हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नंदिनी। तो आज के ब्लॉग में हम टेंसेस पढ़ेंगे कि हम टेंसेस को कैसे बनाते हैं, कैसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में फॉर्म करते हैं और हमारे टेंस कितने होते हैं और टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो 4 मिला के हमारे 12 टेंसेस होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे बनाते हैं और पास्ट टेंस को हम कैसे बनाते हैं और फ्यूचर टेंस को हम कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, ये हमारा सिंपल टेंस हो गया। अब हम इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डोंट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। अब इसको इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे, डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। तो अब प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, वह संगीत सुन रही है। सी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, वह संगीत नहीं सुन रही है। इज शी लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, ये हमारा क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव हो गया, क्या वह संगीत अभी सुन रही है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज, आर, एम को हम शुरुआत में लगा देते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बन जाता है। अब प्रेजेंट टेंस का पार्ट 3 भी देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैज़ का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है तो हम इसमें हैज़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इट हैज़ रेन्ड अ लॉट लेटली, मतलब आज हाल ही में अधिक बारिश हुई है। इट हैज़ नॉट रेन्ड अ लॉट लेटली, हाल ही में अधिक बारिश नहीं हुई है। हैज़ इट रेन्ड अ लॉट लेटली, क्या हाल में ही अधिक बारिश हुई है। प्रेजेंट टेंस का 4th पार्ट भी देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, परफेक्ट में हैज़ का यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस में आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आईएनजी हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। ये सिंपल हमारा टेंस हो गया। अभी हम इसका नेगेटिव देखते हैं, शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह कोई गाना नहीं गा रही है। हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है। ये हमारा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। चलिए अब पास्ट टेंस को सीखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने कल रात समाचार देखे या देखा। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने कल रात समाचार नहीं देखे। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक देख लेते हैं। डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, क्या हमने कल रात समाचार देखे। चलिए तो पास्ट टेंस का पार्ट 2 सीखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। आई वॉज नॉट लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल जर्मन नहीं सीख रहा था। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक भी देख लेते हैं। वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, क्या मैं पिछले साल जर्मन सीख रहा था। तो चलिए
पास्ट टेंस का पार्ट 3 भी सीख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, मतलब जब मैं क्लब गया तो वह जा चुका था। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, जब मैं क्लब गया तो वो नहीं गया था। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक देख लेते हैं। हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, मतलब जब मैं क्लब गया तो क्या वह चला गया था। तो चलिए पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट मतलब 4th पार्ट भी देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वे बचपन से दोस्त रहे हैं। अब इसका निगेटिव समझते हैं। दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वे बचपन से दोस्त नहीं रहे थे। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक देख लेते हैं। हैड दे बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, हैड दे बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, मतलब क्या वे बचपन से ही दोस्त रहे हैं। दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, क्या वे बचपन से ही दोस्त रहे हैं। तो ये पास्ट टेंस के 4 पार्ट थे। अभी चलिए फ्यूचर टेंस को देखते हैं। तो चलिए फ्यूचर टेंस का पार्ट 1 मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। दे विल स्टडी मैथ, वे गणित पढ़ेंगे या वे गणित का अध्ययन करेंगे। अब इसका निगेटिव समझते हैं। दे विल नॉट स्टडी मैथ, वे गणित नहीं पढ़ेंगे। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक देख लेते हैं। विल दे स्टडी मैथ, क्या वे गणित पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस का पार्ट 2 समझते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी लविंग यू, वे आपसे प्यार करेंगे। अब इसका निगेटिव समझते हैं। दे विल नॉट बी लविंग यू, वे आपसे प्यार नहीं करेंगे। अब इसका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक समझ लेते हैं। विल दे वी लविंग यू, क्या वे आपसे प्यार करेंगे। तो आप फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं। वाई नेक्स्ट वीक दे विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगले सप्ताह तक भी बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। नेगेटिव समझ लेते हैं। वाई नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगले सप्ताह तक भी बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक समझ लेते हैं। विल दे हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक, क्या वे अगले सप्ताह तक ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। तो अब फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, इसका हिंदी मतलब मैं मंगलवार को खरीदारी कर रहा हूँ, मतलब मैं मंगलवार को शॉपिंग कर रहा हूँ। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं मंगलवार को खरीदारी नहीं कर रहा हूँ। अब इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मतलब मैं मंगलवार को शॉपिंग कर रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं मंगलवार को शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। अब इसका प्रश्नवाचक होगा विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, क्या मैं मंगलवार को खरीदारी कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे 3 टेंस, इनके 4 पार्ट्स, मतलब 3 टेंस के 4 पार्ट्स मिला के 12 टेंसेस। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी ज़रा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो टेंस के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।